हिंदू वाहिनी, आरएसएस और बीजेपी के लोग पूर्णिया में अगरा पिछड़ा की लड़ाई करवाना चाहते हैं और प्रशासन को वैसे लोगों पर सख्ती के साथ कार्रवाई करने की जरूरत है। अन्यथा ये लोग पूर्णिया का माहौल आपस में ही लड़कर बिगाड़ना चाह रहे हैं। ये बातें दलित आदिवासी पिछड़ा मूल निवासी संगठन के जिला अध्यक्ष आलोक यादव ने कही। आलोक यादव ने कहा कि आरएसएस, हिंदू वाहिनी, विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने कबीर पंथ के प्रचार करने वाले अनुयायियों पर झूठा आरोप लगाकर मारपीट की, उनका मॉब लिंचिंग करने की कोशिश की और अगर फणीश्वर नाथ रेणु टीओपी के थाना प्रभारी सबाना आजमी ने तत्परता नहीं दिखाई होती तो पूर्णिया में बड़ी घटना घट सकती थी। जिस तरह से झूठा आरोप लगाकर मारपीट की गई है, यह माफी के लायक नहीं है। वहीं जनप्रतिनिधियों से भी उन्होंने उस्कावे की राजनीति से बाज आने की अपील की। इस संदर्भ में पीड़ित राजेंद्र रजक ने कहा कि जिस पुस्तक को लेकर हमलावरों ने एतराज जताया था वह पुस्तक धार्मिक ग्रंथ भागवत गीता की प्रशंसा करने वाली पुस्तक है, लेकिन संगठन में नासमझ बेवकूफ लोग भरे हुए हैं जिन्होंने पढ़ने की कोशिश नहीं की और हमला बोल दिया। मजबूरन उन्हें प्राथमिकी दर्ज करानी पड़ी। जो भी लोग इसमें आरोपी हैं उन पर पुलिस को सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है, अन्यथा ये लोग पूर्णिया में माहौल बिगाड़ने का काम करेंगे। गौरतलब है कि इससे पहले विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने पूर्णिया एसपी से मिलकर झूठा मुकदमा दर्ज करने का आरोप लगाते हुए फणीश्वर नाथ रेणु टीओपी प्रभारी के खिलाफ शिकायत की थी, जिसके बाद पीड़ित लोगों ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं मीडिया के माध्यम से दी हैं। देखिए, ये लोग तमाम लोग आरएसएस के विचारधारा वाले लोग हैं और संघ की जो विचारधारा है वो बांटने वाली विचारधारा है। ये भारतीय संविधान जहां सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, मौलिक अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, किसी भी धर्मावलंबी के लिए भारत देश में अपने विचार, अपने धर्म ग्रंथों, अपने साहित्य को परोसने का अधिकार है। ये संवैधानिक राइट, चाहे वो गीता हो, रामायण हो, महाभारत हो, मनुस्मृति को ये लोग परोस रहे हैं, जिसमें कई सैकड़ों आपत्तिजनक श्लोक है। शूद्रों के बारे में, हर छोटी जातियों के बारे में इतनी गंदी गंदी गालियाँ दी गई है। तो ये लोग मनुस्मृति को मानने वाले, मनु के विधान को मानने वाले लोग हैं। ये लोग भारतीय संविधान में विश्वास नहीं रखते और ये इस तरह की घटनाएं जहाँ भी होती है, जहाँ इन लोगों को सूट करता है। हिंदू धर्म क्या है? हिंदू धर्म, हमारे लोग, बहुसंख्यक लोग जो इस धर्म को मानने वाले लोग हैं, हम लोग तो बौद्धिज्म को फॉलो करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर अपने लाखों समर्थकों के साथ इस हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म को अपनाए। तो हमारे जो महापुरुष हैं, कुव्यवस्था के खिलाफ, ऊंच नीच के खिलाफ, अस्पृश्यता के खिलाफ, असमानता के खिलाफ संघर्षरत वर्षों से रहे, हजारों वर्षों से ये लड़ाई चल रही। तो जो लोग पुराने पंथ को, पुराने विचार को मुट्ठी भर लोग समाज पर थोपना चाहते हैं, उसके हम लोग विरोधी। और जहाँ तक ये घटना घटी है, ये बड़ा ही निंदनीय घटना है। इस तरह की घटना से इन लोगों का चेहरा उजागर हो गया है। जो हिंदू हिंदू की बात करने वाले लोग हैं, चाहे वो बजरंग दल के लोग हों, विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं या उसके राजनीतिक संगठन भाजपा के लोग, ये तमाम लोग सिर्फ हिंदुओं का वोट लेने के लिए हिंदू हिंदू करते हैं। उसके बाद कोई दलित हो जाता है, कोई पिछड़ा हो जाता है, कोई अति पिछड़ा हो जाता है, कोई अम्बेडकरवादी हो जाता है, कोई बौद्धिस्ट हो जाता है, कोई कबीर पंथी है। कबीर साहब तो इंटरनेशनल ब्रांड है भारत की। इनसे बड़ा संत इस देश में, दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ, जिन्होंने पाखंड के खिलाफ, इनके मनुवादी, हिंदूवादी जो कहते हैं ना, ये हिंदूवादी नहीं है, ये मनुस्मृति को मानने वाले लोग ब्राह्मणवादी लोग। ये लड़ाई इस देश में चल रही। तो इन लोगों को कोई भी विचार, चाहे ये कबीर पंथ के लोग अपनी किताबों के द्वारा जो किताबें इन लोगों की वहाँ बिक्री कर रहे थे, ये लोग कहीं से भी कोई आपत्तिजनक चीज़ें नहीं है। जब आप पढ़ेंगे गीता के बारे में, बाबा साहब अम्बेडकर जैसे दुनिया के बड़े विद्वान ने गीता पर कमेंट लिखा है। मैं समझता हूँ कि उन किताबों को मैं जब आप लोगों के सामने परोसूंगा और ये लोग, जिन लोगों ने ये अत्याचार किया है, उनके नज़रों से जब वो किताबों के उनके विचार पढ़ेंगे तो ये लोग खुद तिलमिला जाए। गीता के बारे में उन्होंने लिखा है कि ये विशुद्ध रूप से गीता राजनीतिक ग्रंथ है। इस देश में शासन करने के लिए एक मोटी किताब रची गई है। इसमें कहीं कोई मानवता की बात नहीं। गीता भी ऊंच नीच और समानता पर आधारित एक ग्रंथ है, जिसे धर्म ग्रंथ कहा जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर लिखे हैं उसके बारे में कि और धार्मिक ग्रंथ। ललित सिंह यादव सच्ची रामायण लिखे, पेरियार साहब की रामायण को
ललन सिंह यादव उत्तर प्रदेश के, उन्होंने हिंदी में प्रकाशित कराया, उस पर भी रोक लग गई थी यूपी में। सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़के सच्ची रामायण को, पेरियार के सच्ची रामायण को यहाँ प्रकाशित किया गया। इसलिए भारत का संविधान हमें किसी भी विचार, मैं इनके विचारों से सहमत हम लोग नहीं, हम लोगों के संगठन, ये लोग जिस विचार को परोस रहे हैं उससे सहमत नहीं है, लेकिन उनको अधिकार है, राइट है। इस संबंध में कल हम लोगों ने बैठक की, करीब 100 से के करीब पूरे कई संगठनों के लोग इसी अंबेडकर सदन में मीटिंग किए, और कल हम लोगों ने कलेक्टर साहब को इस घटना की जांच कराकर, जो आरोपित हैं, जो नेम्ड हैं, एक विशेष संगठन के लोग, ये लोग विशेष संगठन के नाम पर गुंडाइज्म करते हैं, और ये गुंडाइज्म नहीं चलने वाला है इस जिले में। हम लोग जानते हैं, इन लोगों की औकात को जानते हैं। 10 सिरफिरे हिंदू के नाम पर, कोई बजरंग दल के नाम पर, कोई विहिप के नाम पर, कोई किसी चीज़ के नाम पर हमारे लोगों को प्रताड़ित करेगा, ये बर्दाश्त से बाहर है। हम लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे, और ऐसे तत्व को इस जिले में जहाँ भी इस तरह की घटना होगी, हमारे संगठन के लोग, तमाम ये बहुसंख्यक जो 85% मुख्य प्रतिनिधि हैं, हम लोग इसका कंडेम करते हैं, और इस प्रशासन से और चाहते हैं, जो ये महिला थाना में पोस्टेड है शबाना, वो महिला नहीं रहती तो इन लोगों का मॉब लिंचिंग हो जाता और बड़ी घटना घटने का अंदेशा था। ये भला कहिए कि वो महिला एक एक्टिव महिला है, टीओपी थाना, रेणु टीओपी थाना, उस महिला के चलते इन लोगों की जान बची, गाड़ी सहित इन लोगों के गाड़ी में आग लगाने का इन लोगों का अभियान था। लोग सड़ाई लेके वहाँ घूम रहे थे कि गाड़ी में जला दो, और ये बड़ा हादसा होता। और जो भी लोग इसके सपोर्ट करते हैं, कोई भी जनप्रतिनिधि, विधायक हो, सांसद हो, उन लोगों का चेहरा बेनकाब हो गया है, और हम लोग बेनकाब करेंगे। इस तरह के लोगों का, इस तरह की घटना करने वाले लोगों की गिरफ्तारी अविलंब हो और कड़ी से कड़ी सजा मिले, ये हम लोगों के बहुजन संगठन का मांगना है। भारत में लोकतंत्र है, यहाँ संविधान से सारी व्यवस्थाएं चल रही है, लेकिन कुछ संगठन यहाँ पूर्णिया में, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और कहिए बीजेपी का भी मिली भगत है उसमें, ये लोग अघोषित रूप से ब्राह्मणी व्यवस्था को लागू करना चाह रहे हैं। एक समय में रामचंद्र जो है, जिसको भगवान कहा जाता है, उन्होंने शंभु का वध किया था, तो शंभु का वध करने वाले को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया और ईश्वर का तुलना दे दिया। और उसी रास्ते पर आज ये लोग भी किसी की हत्या करके, और वह समाज सेवी कहलाना चाहता है। एक समाज सेवी, समाज सेवा, किस प्रकार की समाज सेवा? एक मॉब लिंचिंग करके, गाड़ी में आग लगा करके इनको मारने की योजना थी, और धन्य कहिए वह वहाँ का थाना प्रभारी टीओपी का, जो इन लोगों की जान बची है। हम लोग प्रशासन से चाहते हैं कि लोकतांत्रिक ढंग से बात काम करे, जांच करे, किसी भी विधायक या किसी भी ऐसे अतिवादी संगठन दबाव में आकर के प्रशासन काम नहीं करे। हम सारे बहुजन एक हैं, और हम लोग एक एक व्यक्ति की सुरक्षा चाहते हैं। सबकी समानता और बंधुता, सबको सम्मान मिले, हर व्यक्ति को इज्जत मिले, हर व्यक्ति को सम्मान मिले, इस रास्ते में हम लोग मानवाधिकार व्यवस्था से काम कर रहे हैं। और यदि कोई प्रशासन किसी के दबाव में अगर काम करता है, इसको भी हम लोग समाज में जाकर करेंगे। सच्चाई ऐसी है कि हम रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, जो कि कबीर पंथ का ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हैं, और आज से पूर्व लगभग 50,000 पुस्तक पूर्णिया जिला में सेवा कर चुके हैं, और 2014 से हम सेवा में हैं। तो तरह तरह के कार्यक्रम करवाते हैं, शादी ब्याह, रमैनी, ये सब मुफ्त में कराया जाता है संस्था की ओर से। शराब ये प्रति मतलब उसके अगेंस्ट में हम लोग ज्ञान बताते हैं। समाज में ब्लड डोनेट करवाते हैं, इस तरह का ये है। तो इसी के तहत जो है, हमने एक किताब प्रचार प्रसार का अभियान ये चालू किया था। उसमें ये है कि जब तक आदमी को ज्ञान नहीं होगा, तब तक वो दारू शराब पिएगा, उल्टा सीधा काम करेगा। जब आदमी को बुद्धि विवेक हो जाएगा, तो स्वतः वो चीज़ खत्म हो जाएगा। इसी उद्देश्य के चलते हम लोग पुस्तक सेवा में निकलते हैं। तो उस रोज़ भी हम लोग 27 तारीख की घटना है, 10-11 बजे लगभग हम लोग का टीम पुस्तक, ये आपका पंचमुखी के बगल में जस्ट पूरब साइड, हम लोग हाथ में लेकर के सभी भगत पुस्तक सेवा कर रहे थे। और अनायास जो है, ये बजरंग दल वाले, आरएसएस वाले, बीजेपी वाले, ये सब आकर के हम लोगों के ऊपर अटैक कर दिए। किताब बेच छीन किया, उसके बाद फिर नीचे फेंक दिया, मारपीट किया,
गाड़ी का शीशा उसा फोड़ दिया, गेट में मोड़ दिया। ये सारी घटना हम लोगों के साथ हुई। इसी बीच में हमको कॉल आता है कि भगत जी इस तरह से घटना घटित हो रहे, तो क्या करें। तो तुरंत हम भाग करके आए। हम भी पुस्तक सेवा में थे। आकर के 112 पर डायल करवाए। उसके बाद थाना पर गए। थाना पर से थाना प्रभारी को लेकर के तब तक इसी बीच में जो है कि पुलिस गाड़ी आ जाती है। फिर माहौल को शांत किया जाता है। इसके बीच के कहानी थोड़ा सा छूट गया, बता रहे हैं कि 4 भगत को जबरदस्ती लपड़ थप्पड़ दे करके गाड़ी में घुसाया और घुसा करके गेट लॉक करके उन लोग ये आवाज़ उठाया कि गाड़ी के साथ इन लोगों को भी जला देना। ये स्थिति ये सुन करके दिल घबरा गया। तब जा करके हम थाने पर जो है जा करके गुहार लगाए। फिर थानेदार ने आकर के जो है कि हम लोगों का जान बचाया। उन लोगों का आरोप क्या था? उन लोगों का आरोप है वो लोग कोई विशेष पढ़ा लिखा ये नहीं है। पढ़ा सिर्फ ऊपर देखा गीता तेरा ज्ञान अमृत, उसके बाद नीचे में है बाइबिल का भी विवेचना कुछ। जी यही किताब है। ये कंप्लीट ये किताब है। आज 14 से हम लोग कर रहे हैं। लगभग 25,000 कर दिए हैं आज तक। किसी ने आज तक इस पर कोई क्लेम नहीं किया। और जहाँ कहीं भी इस तरह का मामला हुआ तो उसका ये कोर्ट द्वारा प्रमाणित ज्ञान है। ये सारा चीज़ एविडेंस उसका जो ये है क्या बोलते हैं डिसीजन पटना, ये सारा चीज़ दिया हुआ है। ये कहीं से किसी की भावना को ठेस पहुंचाने वाली किसी की भावना को ठेस पहुंचाने वाली किताब नहीं। सच्चे दिल से पढ़ ले तो ऐसे आदमी का जो है कि इसमें समाधान हुआ है। हमारे गुरुदेव जी इस तरह का मुहिम चला कर रखे हैं कि जिनका गार्जियन अगर बीमार अस्वस्थ हो गया, घर में कमाने खाने लायक नहीं है, तो उनको भी 300 रोज के लिए खाना खुराकी का मुहैया करवाया जाए। उनको जो है घर घर दिया जाए। इसमें ये बताया जी, जो हमलावर आए जी उन्होंने इस किताब को देखा, पढ़ा, समझा या फिर सीधा मारपीट चालू कर दी? बस देखिए भगत जी, ये आए देख लिए कि खाली किताब है, बस वो लोग किताब जब्त किया कि ये गीता के नाम पर तुम लोग गुमराह कर रहे हैं आदमी को। गीता घर से लाए तो जबकि गीता को अगर मिलानी करे तो इसमें भी दोहा चौपाई श्लोक पेज नंबर सब चीज के साथ लिखा हुआ है। तो क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा दे रहे थे वहाँ। तो हम ये कहना चाहते हैं कि क्रिश्चियन वाले जो यहाँ आकर बड़ी बड़ी लंबी लंबी गाड़ी लेकर आते हैं यहाँ और खुल्लम खुल्ला किताब बेचते हैं अपना, उस समय उनको ये सब नहीं सूझा कि क्रिश्चियन का भी वो प्रचार कर रहे हैं। बाइबल लेकर के बेचते हैं। क्रिश्चियन से जुड़े हुए जितने भी पुस्तकें हैं वो होता है उनकी गाड़ी में, वो बेचते हैं लोगों से। और जिनको लेना होता है वो जाते हैं, वो लेते हैं वहाँ। तो इससे उन लोगों को आपत्ति नहीं है। जो इस समाज से जुड़े हुए लोग हैं उनसे उनको बहुत ज़्यादा आपत्ति। जबकि पूर्णिया इस मामले में बिल्कुल शांत जगह था। यहाँ कभी भी ऐसी बात हम लोग नहीं सुनते थे। 50 साल से एवं हो गया इस सेवा सदन का निर्माण कराए हुए हम लोग को। आज तक कभी भी ऐसी बातें नहीं। आज पहली बार हमारे लाइफ में इस तरह की घटना घटी। ये अत्यंत दुख की बात है कि यहाँ के लोगों में भी ये कुरीति आ गई। ये अत्यंत दुख की बात है। पूर्णिया के फोर्ट कंपनी चौक पर खुल गया है नील डेविड्स यूनिसेक्स सैलून। जी हाँ, आप मेल हो या फीमेल चाहते हैं अपनी सुंदरता पे और 4 चांद लाना, तो एक ही छत के नीचे मिल रही है तमाम सुविधाएं। ब्राइडल मेकअप, हेयर कटिंग, ब्रिड्स, स्मूथिंग, हेयर स्पा, हाइड्रा फेशियल, वैक्सिंग, हेयर ट्रीटमेंट, थ्रेडरिंग, हेयर कलर, फिक्सिंग ऑफ नेल, पेडिक्योर एंड मैनिक्योर। तो अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें नील डेविड्स पूर्णिया, द सैलून लाउंज, यूनिसेक्स सैलून, ग्राउंड फ्लोर, निर्मला कॉम्प्लेक्स, बिहाइंड KFC, फोर्ट कंपनी चौक, पूर्णिया। कॉन्टैक्ट नंबर 9942401770।